नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय माता दी। माता के भक्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कथा सुनते हैं, आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की कथा और पूजा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, जानते हैं माता की कथा। ये गुप्त नवरात्रों में पहली महाविद्या जिसकी पूजा की जाती है। सुना है कि गुप्त नवरात्रि में अगर आप माता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये गुप्त होता है। इसलिए 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। हरि प्रेमियों, माता के भक्तों, वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक तो माघ मास में और दूसरा आषाढ़ मास में। माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि होती कहा जाता है और आषाढ़ में आने वाली को भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा होती है। इस साल माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो गई है। आषाढ़ में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए माना जाता है और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा का विशेष नियम है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा का क्या महत्व है? वह 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है और माँ काली का बहुत ही विकराल, भयंकर कारी और मंगलकारी स्वरूप है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर कोई भी आसुरी शक्तियों का असर नहीं होता। माँ काली ने चंड-मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है और दूसरे हाथ में खड्ग रखती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। यह 2 प्रकार से की जाती है। लोग तंत्र विद्या के द्वारा करते हैं उपासना और कुछ सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ काली की जो पूजन विधि है वह इस प्रकार है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप उठ जाइए और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनिए और एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करके चौकी पर साफ कपड़ा बिछा ले और घट की स्थापना कर ले। घट स्थापना के लिए मिट्टी, स्टील या कोई पात्र जल भर कर चौकी पर रख ले और अब इसके ऊपर एक नारियल की मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दे। अब माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगा दीजिए और धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई चढ़ा दीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। माँ काली के सामने सरसों का तेल या घी का दीपक जला दीजिए और माँ के मंत्रों का जाप कर लीजिए। माँ काली की पूजा करने के बाद सब लोगों में प्रसाद बांट दीजिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार माँ काली की पूजा श्रद्धा भाव से कीजिए। माँ काली की कथा है। पुराणों के अनुसार एक बार दारुक नाम का राक्षस था।
उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को तंग करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक पर कब्जा भी कर लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट राक्षस का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास चले गए और भगवान शिव को सारी बातें बता दी। जिसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराने लगी और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने आकर अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके तीसरा नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली का जन्म हुआ। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग सब भागने दौड़ने लगे और डर गए। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर हुआ युद्ध, जो माँ काली ने सभी का वध कर दिया। और लेकिन माँ काली का क्रोध फिर भी शांत न हुआ। माँ काली के इस क्रोध से संसार भी धू धू कर जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण कर लिया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। हरि प्रेमियों, आपको गुप्त नवरात्रों की पहली माँ विद्या माँ काली की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।